आगरा में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले और लॉकडाउन को लेकर पुलिस सख्त। थाना सैयद क्षेत्र में बेवजह घूम रहे युवकों को पुलिस ने सड़क पर मुर्गा बनाया, फिर उनसे उठक बैठक लगवाई। श्रावस्ती में लॉकडाउन के दौरान थोड़ी ढील मिलने से लोग सड़कों पर आ गए। जमुना, नासिरगंज, इकोना जैसे कस्बों में खरीदारी के लिए लोग की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा। आगरा में अव्यवस्थाओं के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दूध लेने के लिए सड़क पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों को संभालने के लिए एक पुलिसकर्मी भी मौके पर नहीं दिखा। यहाँ लोग दूध नहीं मिलने की वजह से काफी परेशान हैं। मेरठ मेडिकल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड से सोमवार देर रात एक संदिग्ध मरीज फरार हो गया। मरीज ने शौचालय की खिड़की में कपड़े की रस्सी बनाई, फिर खिड़की से नीचे उतरकर भाग गया। मंगलवार सुबह इसका पता चला तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। प्रयागराज में 16 विदेशी नागरिकों समेत 19 जमाती गिरफ्तार। 7 इंडोनेशिया और 9 थाईलैंड के हैं गिरफ्तार जमाती। जमात में शामिल हुए इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और जमातियों के 12 मददगार भी गिरफ्तार। इस मामले में 3 थाना क्षेत्रों से 30 लोगों की हुई गिरफ्तारी। आगरा में अव्यवस्थाओं के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दूध लेने के लिए सड़क पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों को संभालने के लिए एक पुलिसकर्मी भी मौके पर नहीं दिखा। यहाँ लोग दूध नहीं मिलने की वजह से काफी परेशान हैं। श्रावस्ती में लॉकडाउन के दौरान थोड़ी ढील मिलने से लोग सड़कों पर आ गए। जमुना, नासिरगंज, इकोना जैसे कस्बों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया गया। दिल्ली यूपी के गाजियाबाद बॉर्डर पर लगातार दूसरे दिन भीषण जाम लग गया। इससे जरूरी सामान की आपूर्ति के लिए लोगों के साथ डॉक्टरों और सरकारी महकमों के लोगों को परेशानी हो रही है। बागपत के सरकारी अस्पताल की नर्स 18 महीने के बच्चे को छोड़ कोरोना से जंग लड़ रही है। नर्स वीडियो कॉल के जरिए बच्चे को देखती है। दिन रात एक कर मरीजों की जिंदगी बचाने में लगी हुई है। 23 मार्च से अस्पताल में वो ड्यूटी कर रही हैं। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना संक्रमित मरीज 100 के पार पहुंच गए। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हॉटस्पॉट की संख्या भी बढ़ गई है। 28 से बढ़ाकर 30 किए गए हॉटस्पॉट। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई। मेरठ में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सदर बाजार क्षेत्र में एक गर्भवती महिला समेत 7 पॉजिटिव केस मिले हैं। 5 लोगों के संपर्क में आने से सभी लोग संक्रमित हो गए। मेरठ में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 80 के पार हो गई। महिला को तुरंत मेडिकल के कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला के परिजनों को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। महिला का पति सदर सब्जी मंडी में दुकान चलाता है। इसे लेकर भी पुलिस प्रशासन के लिए चिंता खड़ी हो गई है। आगरा में कोरोना वायरस के आंकड़े सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। घर घर दूध देने वाला गवाला कोरोना संक्रमित पाया गया। पारस अस्पताल का एक कंपाउंडर भी कोरोना पॉजिटिव मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने गवाला और कंपाउंडर को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया। साथ ही एहतियात के तौर पर गवाला के पूरे परिवार को शेल्टर होम में क्वारंटीन कर दिया। दूध वाले के संपर्क में आए लोगों की तलाश जारी है। पुलिस ने गवाला और कंपाउंडर के इलाके को सील कर दिया। कानपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। सोमवार को कोरोना पॉजिटिव एक और मरीज की मौत हो गई। इसी के साथ शहर में अब तक 2 लोग कोरोना वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं। कानपुर के रावतपुर में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि होने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। रावतपुर इलाके को नया हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया। यहां अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 80 के करीब हो गई। शहर में अब तक 7 कोरोना संक्रमित ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। मुरादाबाद जिले में 15 नए लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। देर रात आई सैंपल रिपोर्ट में 5 साल के 2 बच्चों और 2 महिलाओं के अलावा 11 पुरुषों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। ज्यादातर कोरोना मरीज हॉटस्पॉट इलाके से हैं। इसके साथ ही मुरादाबाद में कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़कर 75 के करीब पहुंच गई। मुरादाबाद में कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 63 साल की महिला ने कोरोना से जंग लड़ते हुए दम तोड़ दिया। इसी के साथ मुरादाबाद में मौत का आंकड़ा बढ़कर 4 हो गया। मृतक महिला गोविंद नगर में रहती थी। बांदा में कोरोना का एक नया मामला सामने आने से सनसनी फैल गई। मुंबई से 16 अप्रैल की रात 6 लोग बांदा पहुंचे थे, जिन्हें 17 अप्रैल को ग्राम प्रधान ने मेडिकल कॉलेज जांच के लिए भेजा था। इसमें से 5 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि एक किशोर में संक्रमण की पुष्टि हुई है।
पुलिस प्रशासन ने पूरे गांव को सैनिटाइज कराया, साथ ही किशोर को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती करा दिया। बाराबंकी में अग्निशमन अधिकारी सरकारी कार्यालयों के साथ साथ पुलिस स्टेशनों को सैनिटाइज करवा रहे हैं, जिससे कोरोना वायरस संक्रमण से पुलिस थानों में आने जाने वाले बच सके। सरकारी कार्यालयों को युद्ध स्तर पर सैनिटाइज किया जा रहा है। वाराणसी में लॉकडाउन के दौरान एक शख्स पुलिसकर्मियों से भिड़ गया। दोनों के बीच जमकर कहासुनी हुई। बहस करने वाला व्यक्ति कांग्रेस का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। सड़क पर बिना मास्क लगाने पर पुलिस ने उसे रोका था। पुलिस पर भड़कने का वीडियो वायरल हो गया है। आप कुछ भी हो, आप कुछ भी हो, देश से बड़े नहीं है, 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 आप देश से बड़े नहीं है। ऐसा है ना प्रकाश क्या है? देश से बड़े नहीं है, मत दिखाइए। देश से बड़े नहीं है। मैं अपराधी नहीं हूँ। क्यों बिना मास्क घूमेंगे? मैं अपराधी, मास्क लगाना अपराध नहीं है। चिल्लाते रहो, तुम चिल्लाओ, बदतमीजी करोगे। चलो सेक्शन 11 मालूम है? अरे यार तुम कोई कौन सा लगाओगे? कौन सा लगाओगे? क्या चिल्ला रहे? कौन सी धारा लगाओगे? चिल्लाओगे? तुम चिल्लाओगे? भदोई के नई बाजार में खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। समाजवादी पार्टी से नगर चेयरमैन पुलिस को सम्मानित करने के साथ साथ कार्यक्रम में खुद भी सम्मानित होते दिखे। तमाम लोग माल्यार्पण कर उनके साथ फोटो खिंचवाते दिखे और काफी भीड़ रही। मध्य प्रदेश से जुड़ी ललितपुर की सीमा कोरोना वायरस के चलते सील कर दी गई है। संक्रमण रोकने के लिए जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मिलकर बॉर्डर को चेक किया। साथ ही पुलिसकर्मियों को कोरोना की रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा अधिकारियों ने चौराहों पर वाहन चेकिंग कर लोगों से घरों में रहने के लिए कहा। बागपत के बड़ौत में नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। काफी तादाद में महिलाएं इकट्ठा होकर एसडीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गयी। महिलाओं का आरोप है कि उनके राशन कार्ड नहीं बने, जिस कारण उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा। बरेली में सीबीएसई स्कूल शासन के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिले के नामचीन स्कूल ने 30% बच्चों के रिजल्ट इसलिए घोषित नहीं किए क्योंकि वो लॉकडाउन की वजह से फीस जमा नहीं कर सके। इसके विरोध में सपा नेता उतर आए। उन्होंने डीएम से मिलकर मामले की शिकायत की। 102 एम्बुलेंस सेवा संकट की घड़ी में गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। जालौन के ग्राम धनोरा कला में एक महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, जिसके बाद एम्बुलेंस सेवा तुरंत महिला को अस्पताल ले गई, लेकिन रास्ते में ही महिला की डिलीवरी कराई गई। आगरा में कोरोना संक्रमित गर्भवती महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। महिला आगरा के एसएन हॉस्पिटल में भर्ती थी। जिलाधिकारी ने एसएन मेडिकल टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। एसएन मेडिकल कॉलेज से अब तक 6 कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज हो चुके हैं। यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित की अपील पर विधानसभा के सभी अधिकारियों और कर्मियों ने बढ़ाए मदद के हाथ। महामारी से निपटने के लिए अप्रैल महीने के वेतन से 1 दिन की सैलरी देने का लिया फैसला। कर्मचारियों ने इसको लेकर अपनी अपनी सहमति विधानसभा के प्रमुख सचिव को बताई। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बुलंदशहर पुलिस भगवान की शरण में जा पहुंची। बाकायदा पुलिसकर्मियों ने मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना वायरस से बचने के लिए विष्णु भगवान की आरती की। इस दौरान व्यापारियों ने घंटे शंख बजाकर पुलिसकर्मियों का स्वागत किया। भाभी जी घर पर हैं। सीरियल के मुख्य अभिनेता ने ताजनगरी के लोगों से की अपील। ना पार करें घर की लक्ष्मण रेखा, जाति धर्म की राजनीति भूलकर भारत को मजबूत करें। कोरोना से बचने की गाइडलाइन का करें पालन। आप सभी से ये गुजारिश करूंगा कि आप इस संकट की घड़ी में अपनी एकता का परिचय दें। धर्म और जात की राजनीति से उठकर हम कुछ ऐसे मापदंड स्थापित करें। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बने शेल्टर होम में रुके लोगों के लिए मनोरंजन का ध्यान रखा गया। मानसिक रूप से लोगों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए उनके मनोरंजन के लिए गीत संगीत का आयोजन किया गया। एसडीएम ने इसका आयोजन कराया। नव अखियाँ रोहन कहीं, नव चेहरा नुरन कहीं, कहीं दिल वाली बात बिना, नव सजरी जवान कहीं। राजाजी नेशनल पार्क के 2 हाथियों के कोरोना पॉजिटिव निकलने की खबर को अधिकारियों ने अफवाह बताया। पार्क रेंजर ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये अफवाह फैलाई जा रही थी। रुड़की प्रशासन ने ग्राम प्रधानों को गाइडलाइन जारी की। प्रशासन ने प्रधानों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि बाहर से आए गांव में चोरी छिपे रहने वाले जमातियों और लोगों की कंट्रोल रूम या प्रशासन को जानकारी देनी होगी। लॉकडाउन में परेशान रामनगर के लेटी गांव के लोग। बैंक दूर होने की वजह से लोग खातों में डाले गए पैसे नहीं निकाल पा रहे। दवा और खाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं बचे। उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा। खटीमा में लॉकडाउन के चलते काम धंधे बंद होने के कारण मजदूरों के आगे भुखमरी आने लगी है।
भारत नेपाल सीमा पर बसे गाँव में 45 से अधिक परिवारों को बॉर्डर पर तैनात एसएसबी के अधिकारियों ने राशन उपलब्ध कराया। एसएसबी की नारायण नगर एसएसबी कैंप में इसका आयोजन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस को लेकर टीम 11 के साथ बैठक की। बैठक में सीएम ने कोरोना कंट्रोल के लिए पूल टेस्टिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। सीएम ने कहा प्लाज्मा थेरेपी को भी बढ़ाया जाए, मेडिकल और पुलिस टीम अनिवार्य रूप से संक्रमण से बचे। बैठक से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिता के निधन पर मौन रखा। पिता आनंद सिंह बिष्ट की आत्मा की शांति के लिए सभी मंत्रियों के साथ 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। देवबंद में देवबंदी उलेमा कारी इशहाक गौरा ने महाराष्ट्र में हुई घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि देश में मॉब लिंचिंग की घटनाओं ने संविधान को ठेंगा दिखाने का काम किया है। उलेमाओं ने मांग करते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब इस महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 18,000 के पार पहुंच गई। मंत्रालय के मुताबिक अब तक 18,601 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 590 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 3,252 लोग ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में जहां मामले सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं गोवा अब कोरोना मुक्त हो गया है। भारत में बीते 2 महीने में 4 लाख से अधिक लोगों की टेस्टिंग हुई है। ICMR की ओर से जारी लैब टेस्ट डेटा के मुताबिक भारत में 19 अप्रैल तक TPR करीब 4% रहा। ये दुनिया के कुछ सर्वाधिक प्रभावित देशों में कम है। इस मामले में दक्षिण कोरिया का प्रदर्शन बेहतर है, जिसका TPR 1.9% है। इस खुलासे के बाद कैंपस में रहने वाले 125 परिवारों को होम क्वारंटाइन किया गया। बीते दिनों सफाई कर्मी की बहू की मां का कोरोना के कारण निधन हुआ था। गांव में हुए उसके अंतिम संस्कार में सफाई कर्मी का पूरा परिवार शामिल हुआ था। उज्जैन के नीलगंगा थाना प्रभारी यशवंत पाल की कोरोना से मौत हो गई। वो अंबर कॉलोनी कंटेनमेंट इलाके में ड्यूटी के दौरान कोरोना पॉजिटिव हुए थे। उनका इलाज इंदौर के अरविंदो अस्पताल में चल रहा था। पिछले 12 दिनों से यशवंत पाल एडमिट थे। दिल्ली के चांदनी महल पुलिस स्टेशन के 5 और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इससे पहले 3 वर्दीधारी संक्रमित पाए गए थे। टोटल 80 पुलिसकर्मियों की जांच की गई थी। इसी इलाके की 13 मस्जिदों से निकाले गए 52 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। दिल्ली में सोमवार को 78 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 2081 पर पहुंच गई। सोमवार को 2 लोगों की मौत हुई तो 141 लोग ठीक भी हुए। राजधानी में अब तक 74 लोग कोरोना वायरस से जान गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान 466 नए मामले सामने आए, जबकि प्रदेश में इसी अवधि के दौरान कोरोना से संक्रमित 9 मरीजों की मौत हुई। राज्य में कुल पॉजिटिव केस 4,666 हो चुके हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार को कोरोना पॉजिटिव के 7 मामले सामने आए। इसके साथ जिले में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 88 हो गई। वहीं इंदौर में कोरोना के 18 नए केस सामने आए। राज्य में अब तक 915 मामले सामने आए हैं और 52 की मौत हुई है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की तादाद 3,000 के पार पहुंच गई। मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान 308 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसी अवधि में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक राष्ट्रपति भवन पर भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। राष्ट्रपति भवन में काम करने वाले एक सफाई कर्मी की बहू कोरोना पॉजिटिव मिली है। वो अपने परिवार के साथ राष्ट्रपति भवन के कैंपस में ही रहती है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 46 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से अकेले देहरादून में 24 मामले सामने आए हैं। इसके बाद नैनीताल और तीसरे नंबर पर हरिद्वार जिले में मामले हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार ऋषिकेश में किया गया। लक्ष्मण झूला के पास फूलचट्टी में गंगा तट पर बड़े बेटे मानवेंद्र सिंह बिष्ट ने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान मौजूद नहीं रहे। फूलचट्टी स्थित गंगा घाट पर सुबह 9:10 पर आनंद सिंह बिष्ट का पार्थिव शरीर लाया गया। यहाँ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, स्वामी रामदेव, स्वामी चिदानंद समेत कई मंत्रियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश कैबिनेट का मंगलवार को विस्तार हुआ।
5 विधायकों ने कैबिनेट पद की शपथ ली। जिन 5 मंत्रियों ने शपथ ली उनमें 2 सिंधिया खेमे के हैं। प्रदेश में नई सरकार बनने के 29 दिन बाद राज्य में मंत्रिमंडल का गठन हुआ। शपथ समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। विधायक मास्क पहनकर शपथ ग्रहण में आए और दूर से ही एक दूसरे का अभिवादन करते हुए राजभवन में इस शपथ समारोह के लिए किसी वीवीआईपी को न्योता नहीं दिया गया था। सस्पेंड आईपीएस अजय पाल शर्मा के खिलाफ डीजीपी मुख्यालय के आदेश पर एक और जांच शुरू। एसआईटी की मेरठ यूनिट ने शुरू की जांच। नोएडा के इकोटेक थाने में दर्ज एफआईआर के दस्तावेज की हासिल। 50,000 के इनामी अनिल भाटी के मोबाइल से मिले थे पाल शर्मा के पर्सनल नंबर से चैट के सबूत। वारदात के वक्त डॉक्टर विजय रिश्तेदार से मिलकर घर लौट रहे थे। पुलिस कमिश्नर ने बाहर निकलने के सभी रास्तों पर चेकिंग शुरू कर दी है। घायल डॉक्टर का ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। डॉक्टर विजय केजीएमयू के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट ऑफिसर है। बरेली के नवदिया गांव में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा। पिता पुत्र समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत। 4 लोग गंभीर रूप से झुलसे। हादसा उस वक्त हुआ जब सभी लोग खेत में गेहूं की कटाई कर रहे थे। घायलों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। कौशाम्बी के रानीपुर गांव में मवेशी चराने गए 2 लड़के पानी पीने के दौरान यमुना में डूब गए। 2 लोगों के डूबने की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। मौके पर एसडीएम पुलिस के साथ यमुना किनारे पहुंच गए। पुलिस ने जाल डालकर दोनों के शव खोजने की कवायद शुरू की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। सरकारी क्रय केंद्रों पर आने वाला गेहूं भारतीय खाद्य निगम के मानक से काफी दूर। डिप्टी आरएमओ ने बताया कि जिले के अलग अलग केंद्रों से 7 नमूने लिए गए। इनमें से 6 नमूने फेल, सिर्फ 1 नमूने पर खरीद चल रही है। गेहूं खरीद के नियमों में संशोधन की मांग। लॉकडाउन के कारण फूलों की खेती करने वाले किसानों का बुरा हाल। फूलों की खपत न होने के कारण खड़ी फूलों की फसल खेतों में ही टूटकर गिर रही है। जालौन में दर्जनों किसान बर्बादी की कगार पर पहुंचे। सरकार से की मुआवजे की मांग। बस्ती में रविवार शाम आसमान में काली घटा छा गई। इसके बाद तेज हवाओं के बीच बारिश शुरू हो गई। लगभग कई घंटे तक रिमझिम बरसात के बीच हवा का झोंका चलता रहा। खेत खलियान में मड़ाई के लिए रखी गेहूं की फसल भीग गई। अन्नदाता के चेहरे पर चिंता की लकीरें छा गई। कोरोना की मार से कच्चे तेल के दाम में ऐतिहासिक गिरावट आई है। अमेरिका में कच्चे तेल की कीमत बोतलबंद पानी से कम यानी लगभग 77 पैसे प्रति लीटर हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल का भाव गिरते गिरते लगभग 0 तक पहुंच गया। आज के कारोबार में शेयर बाजार बड़ी गिरावट के साथ खुला। सेंसेक्स में 800 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी देखी गई। कारोबार शुरू होते ही सेंसेक्स 5 मिनट के भीतर ही 915 अंक यानी 2.89% गिरकर 30,772 के स्तर पर कारोबार करने लगा। वहीं निफ्टी भी फिसलकर 9,000 के पास पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर इस मुश्किल वक्त में अपने फैंस के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक नया वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपनी बेटी के साथ बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वार्नर की बेटी लगातार पंच मार रही है और वार्नर अपने हाथों से डिफेंड कर रहे हैं। Good girl, big guns. Good girl, count them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान ने अपने हालिया पोस्ट में पुरानी और अब की तस्वीरों का एक कोलाज शेयर किया। तस्वीरों में वो अपनी मां और भाई के साथ नजर आ रही हैं। साथ ही सारा में हुए बदलाव को भी तस्वीरों में देखा जा सकता है। सनी लियोनी के पति डैनियल का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में डैनियल के हाथ में प्ले कार्ड है जिस पर लिखा है कि मेरी मदद करें। वो हमेशा सोती रहती है। वो बिल्कुल अच्छी कुक नहीं है, बहुत ही आलसी है, हमेशा पैजामे पहने होती है। पालघर मॉब लिंचिंग पर मशहूर स्क्रीन राइटर और लेखक जावेद अख्तर की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। जावेद अख्तर ने ट्वीट में लिखा, ऐसे लोगों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध की किसी भी सभ्य समाज में जगह नहीं हो सकती। 29 अप्रैल को सुबह 6:10 पर खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। कपाट खुलने की तिथि में नहीं होगा कोई परिवर्तन। केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ में आयोजित बैठक में हुआ मंथन।